हाय नमस्कार, वेलकम टू इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स ऑफिशियल चैनल। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीक सर ने एक टॉपिक दी थी, आईओसी स्टॉक फ्यूचर्स एंड आईओसी स्टॉक ऑप्शंस। दोनों ने काफ़ी अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट आईओसी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट उसमें दोनों जो हमारे साइंटिफिक टारगेट्स थे वो अकम्प्लिश हो चुके हैं। आईओसी स्टॉक फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। यहाँ से अब हमें आज के इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि आज हमें ये पता चलेगा कि अगली टॉपिक हमारी कौन सी है। अगेन वो हम पंकज सर से ही पूछेंगे। आप सभी को पता है, जो कि सीएनबीसी के काफी अच्छे खिलाड़ी, विनर रह चुके, काफी रेनाउंड पर्सनालिटी हैं, तो उनको हम बुलाएंगे, उनसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स भी बता दूं। टॉप गेनर की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा टॉप गेनर रहा है, और अगर टॉप लूजर की बात करूं तो बीईएल रहा है। तो सबसे पहले मैं पंकज सर आपसे ये पूछना चाहूंगी। पंकज सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। जी, सबसे पहले मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि जो टॉप गेनर हिंदुस्तान यूनिलीवर रहा है और टॉप लूजर बीईएल रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं, और टेक्निकलिटी के हिसाब से क्या हमें कोई एक अच्छी पिक देखने को मिल रही है वहां पे? जी, देखिए पिछले काफ़ी दिनों से डिफेंस के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी देखने मिल रही थी, और जिसका एक नतीजन है कि बीईएल के अंदर और एंटायर स्पेस के अंदर भी आज के अगर दिन की अगर बात देखते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली नज़र आई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफएमसीजी में काफ़ी हलचल तेज हम लोगों ने विटनेस करी है, और पिछले हफ्तों से हम लोग ये विटनेस कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रॉडर डेटा बता देता हूँ कि लगभग 11 क्वार्टर का मतलब हो गया कि 33 मंथ्स, लगभग 33 मंथ्स, 2.5 साल के बाद में ये क्वार्टर ऐसा आया है एफएमसीजी के लिए कि जो कुछ उम्मीदें लेके आया है मैरिको के, जो क्वार्टर 1 के जो अपडेट है, उसके बाद में एक थोड़ा सा यूफोरिया जो है इसके अंदर देखने मिला है। और इतना अंडरडॉग रहा हुआ सेक्टर था अभी लगभग 11 क्वार्टर्स में, तो अभी ये चलना स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर आप कोई भी पिक रैंडम अगर आप देखो, आईटीसी देख लीजिए, मैरिको देख लीजिए, डाबर देख लीजिए, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स के अंदर आने वाले दिनों में तेजी अच्छी खासी देखने मिल सकती है। बेसिकली ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर जो है, ये सेफ प्ले, सेफ बेट माना जाता है हमेशा से। बट ये 11 महीनों का जो ड्यूरेशन था 11 क्वार्टर्स का, वो अभी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहा है, और डेफिनेटली ये जो सेक्टर है काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप पिक रहेगा मेरी तरफ से। बिल्कुल। तो सर, एफएमसीजी जैसे कि अभी आपने बताया ही है, स्लगिशनेस के बाद एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। तो एफएमसीजी सेक्टर में क्या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है, या फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप कोई किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट पिक प्रोवाइड करना चाहेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, जस्ट हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, डेफिनेटली अगर आप देखें तो डाबर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बुलिश हूँ। आज जिस तरीके से एक पहले घंटे में काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने मिली, और वो मोमेंटम कंटिन्यू रह रहा है। एक कंसोलिडेट हुआ है दिन के दौरान आखिरी में, बट मुझे लगता है कि 510 512 की रेंज में इसमें बाइंग की जा सकती है। डाबर एक बहुत शानदार प्रॉक्सी प्ले करके एफएमसीजी में परफॉर्म कर सकता है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक चैनल लाइन जो फ्रेम उसी में ही काम कर रही है। तो अब यहाँ से हमें एक क्रैश की उम्मीद है ऊपर लेवल पे, या फिर एक हमें मतलब लाइक मंदी जा सकती है कि तेजी आ सकती है? किस तरीके का व्यू पॉइंट अब यहाँ से कह रहा है? मैं मेरी पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैम आपके साथ में, और बिल्कुल। फिर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जी। पिछले काफी दिनों से जो है ये सवाल हम लोगों का चल जरूर रहा है। जी। और देखिए, ये पहले हम लोग इसको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है मैम। जी। ये निफ्टी के चार्ट के अंदर हम लोग विटनेस कर रहे हैं 15 मिनट की चार्ट फ्रेम के ऊपर। थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा टाइम फ्रेम करते हैं और 1 घंटे की चार्ट फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं। देखिए, ये आज की कैंडल का पहला कैंडल है 1 घंटे का, और थ्रू आउट द डे ना पहले घंटे का हाई तोड़ा है, ना पहले घंटे का लो तोड़ा है। बिल्कुल एक कंसोलिडेटेड फेज में रहा है। अब मजे की बात यह है कि हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये इसका डोजी फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला है। जब भी मैं आप लोगों से ये शो के दरम्यान मैं आ रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली एक बात जरूर कह रहा हूँ कि लोअर लेवल के ऊपर बाइंग एंटिसिपेट हो सकती है। ऊपरी लेवल से जो मार्केट गिर रहा है या थोड़ा बहुत गिरा है अभी में, रिसेंट लो जो है वो लास्ट सेशन का 410 का लो था,
और ओआई का डेटा मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल साफ तरीके से रखा हुआ था कि 25,350 से 400 की रेंज है, वहाँ पे एक कॉन्फिडेंट बाइंग वहाँ पे नजर आ रही है। अब जो है कि बड़ा इवेंट आने वाले 1-2 दिनों में प्ले आउट हो रहा है और आज 9:30 बजे की उसकी एक मियाद है। यूएस मार्केट से जो क्यूज आएंगे और जो टैरिफ की जो बात होगी उसका कहीं ना कहीं क्लैरिटी आते हुए नजर आएगा। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो भी चीजें होनी है वो ऑलरेडी एंटिसिपेट हो चुकी है। यहाँ से आगे भले ही ये डोजी फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मेरा जो स्टांस रहेगा इसका वो इसी तरीके से रहेगा कि साइडवेज पॉजिटिव जो है ये मोमेंटम में रहना चाहिए। और जहां तक हम लोग बात बैंक निफ्टी की करते हैं मैम, देखिए बैंक निफ्टी भी काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। पिछले 3-4 दिनों की एक कंटिन्यूअस गिरावट के बाद में आज थोड़ा बहुत ऊपरी लेवल से फिसलता हुआ नजर आया है। 57,420 का एक ऑलमोस्ट इसने टॉप छापा और उसके बाद में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली। गिरावट के अलग अलग रीजंस हैं। 3-4 बैंक्स हैं जैसे एयू बैंक या फिर इंडियन बैंक्स, इस बैंक्स के बदौलत या फिर थोड़ा बहुत जो प्रेशर है हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में भी विटनेस किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है निगेटिव। बट मुझे लगता है कि इसके अंदर एक कंडीशनल बाइंग जरूर देखी जा सकती है और ये जो कंडीशनल बाइंग रहेगी ये 57,420 के ऊपर ही, मतलब आज के दिन का जो हाई है अगर ये क्रॉस करता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत रोबस्ट तेजी हम लोग विटनेस कर सकते हैं मैम। बिल्कुल, आई होप हमारे व्यूअर्स को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस काफ़ी बेटर क्लियर हुई होगी। पंकज सर ने काफ़ी बेटर हमें क्लियर बताई है। ऑल्सो मैं अगर लाइव कॉल्स की बात करूँ तो सर ने एक बीएलएस का भी बाय ट्रेड दिया था, काफ़ी अच्छा हमें उसका टारगेट अकम्प्लिश होता हुआ नजर आया है। वहीं मैं बात करूँ बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन की, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेड दिया था। तो अब यहाँ से हम सीधे के सीधे बात करते हैं सर, कल के लिए टॉपिक क्या रहने वाली है। लेकिन जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्दी आपके लिए इक्विटी का लाइव सेशन भी लेके आने वाले, सेम चैनल पे इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स पे ही। तो बेटर रहेगा कि आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास किसी भी तरीके का लाइव सेशन मिस ना हो। सर, कल के लिए क्या हमारी टॉपिक रहने वाली है और किसमें हमारे व्यूअर्स को ट्रेड करना चाहिए? जी चांदनी जी, ट्रेड पे जाने से पहले मैं एक बात आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोगों ने 999 के अंदर जो बात करी हुई थी कि हम लोग 1 से 2 चार्ट्स आप लोगों के सामने रखेंगे और एक ट्रेड दिन में 10 के पहले मैं देने की कोशिश करूंगा। आज चार्ट्स तो हम लोगों ने नहीं दे पाए बिकॉज हम लोगों का पहला दिन था, लेकिन कल से चार्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैम देखिए आज मैंने 3 ट्रेड्स दिए और तीनों की तीनों प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे। एक एचडीएफसी लाइफ का कॉल ऑप्शन दिया हुआ था, भले ही छोटा प्रॉफिट हो लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिट बनाए। 999 की कॉस्टिंग में ये हम लोगों ने दिया और 999 की कॉस्टिंग ये 1 मंथ की कॉस्टिंग है। दूसरा जो ट्रेड दिया था मैम मैंने वो बीएलएस का इंट्राडे कैश का ट्रेड दिया हुआ था 375 के आसपास। 385 384 का इसने एक टॉप लगाकर फिर उसी रेंज में आया है। और सबसे बेहतरीन ट्रेड जो रहा है अपना बैंक निफ्टी का 57,000 का कॉल ऑप्शन 850 के रेंज में मैंने दिया था। 940 और 1000 के कॉल 1000 के टारगेट्स देखने मिले थे वहां पे और मुझे लगता है कि 980 का जो था वहां पे एक ट्रेड दिया, उसके ऊपर भी थोड़ा जाके आया। ऑलमोस्ट दोनों टारगेट उसके अंदर अचीव हो चुके हैं, मतलब किसी ने भी अगर इसको लिया होगा तो एक ही दिन में 4 महीने का पैसा वसूल हो गया उनका सब्सक्रिप्शनशिप का। और बिल्कुल। मैं सीधा ट्रेड पे आ जाता हूँ जो कि हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा। जी। अब वो टॉपिक मैं चार्ट्स के जरिए दिखा देता हूँ आपको। मेरी नजरें जो है मैम वो कमिंस इंडिया पे हैं। देखिए कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स के चार्ट को हम लोग देख रहे हैं। 3416 के आसपास की इसका एक टॉप दिया, लेकिन 3405 3406 की रेंज में इसकी क्लोजिंग हम लोगों को देखने मिली। देखिए कितना सुपर चार्ट पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि कल के दिन में क्यूमिंस का जो ट्रेड होना चाहिए वो 3500 का कॉल ऑप्शन मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। मैं यहाँ पे आपके सामने पूरा ये ट्रेड रख रहा हूँ। यहाँ पे 65 जी। रुपीज के आसपास 3500 का जो कॉल ऑप्शन है जुलाई का,
वो 65 रुपीज़ के अंदर बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जो है इसका 48 का रखना है, टारगेट जो है इसका 95 रुपीज़ तक हम लोग विटनेस कर सकते हैं। तो जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कल के लिए जो टॉपिक है वो ये है कि आप कॉमन सिन को बाय कर सकते हैं 3500 सीई में। जो रेंज रहेगी वो 65 की रहेगी। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो 48 का रखना है और जो टारगेट है वो 95 के रहेंगे। तो अब ये इसका जो भी स्टेटस रहेगा इस टॉपिक का वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगी। अगर अच्छा लगता है तो ट्रेड जरूर लीजिए। ऑल्सो मुझे आपसे यही बोलना है, जैसा सर ने बताया है कि 999 का पैकेज है। 999 का पैकेज बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे है। पंकज सर खुद उसमें कॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली आपके पास 1 से 3 कॉल्स रहेंगी, जैसा कि सर ने आपको बताया ही है। आज जैसे कि कॉल्स प्रोवाइड हुई हैं, कोशिश यही रहेगी कि बेहतर से बेहतर कॉल्स हम आपको प्रोवाइड करें। ऑल्सो इसके साथ हम डिटेल्ड एनालिसिस भी प्रोवाइड करेंगे जो कि चार्ट बेस्ड रहेगी। 999 per month, 999 plus GST per month. It's very economical price. प्लीज डेमो की डिमांड ना करें। आई वुड रिक्वेस्ट कि डेमो की डिमांड मत करें, क्योंकि डेमो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। एज पर सेबी नॉर्म्स हम प्रोवाइड कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमें अगर कोई भी सर्विस देनी है तो आपको डिस्क्लोजर भी देना है, आपको डिस्क्लेमर भी प्रोवाइड करना है, आपसे कंसेंट फॉर्म भी साइन कराना है, आपकी केवाईसी भी करानी है। तो हम आपको डेमो कॉल प्रोवाइड ही कैसे कर सकते हैं? और इसीलिए हमने इतना मिनिमम कॉस्ट में रखा है प्राइस कि आप खुद चेक कर सकते हैं। 999 प्लस जीएसटी प्राइस पे करके, यानी कि आई गेस 1180 के करीब आता है, 1178 के अराउंड प्राइस आता है। आप पे करेंगे, आप उसके बाद देखेंगे कि हमारी सर्विस एक्चुअली कैसी है। ऑल्सो अगर आप सर की एक्यूरेसी को वेरीफाई करना चाहते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, क्योंकि सर इतने बार ऑलरेडी केवाई सीएनबीसी के खिलाड़ी विनर रह चुके हैं। वो उनके मोस्ट ऑफ द शो सीएनबीसी आवाज पे होते हैं, तो आप वहां से उनके चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सर किस तरीके से उसमें कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, सर का कॉल देने का पैटर्न क्या है, सर किस तरीके के पॉइंट्स कवर कराते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे चैनल के बारे में, हमारे पैकेज के बारे में। हमारे पास एन नंबर ऑफ पैकेजेस हैं। ये तो एक बेसिक पैकेज है 999 का। हमारे पास प्रीमियम पैकेजेस भी हैं, जिसमें हम लोग इक्विटी फ्यूचर्स हो, इक्विटी ऑप्शंस हो, कैश के ट्रेड्स हो, सब चीजें कवर करते हैं। लेकिन वो प्रीमियम पैकेज है, उसका प्राइस भी थोड़ा प्रीमियम प्राइस ही है। वो उसमें स्पेसिफिकली पंकज सर की ही कॉल्स आती हैं। उनकी टीम काफी सारी कॉल्स प्रोवाइड करती है, लेकिन जो 60,000 वाली सर्विस, जो प्रीमियम सर्विस की मैं बात कर रही हूँ, जो हमारी 3+1 मंथ की है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पंकज सर की सिलेक्टिव कॉल्स रहती हैं। तो ये कुछ पैकेजेस है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस में करना चाहो तो इंडेक्स ऑप्शंस में भी ले सकते हो। इंडेक्स ऑप्शंस प्लस स्टॉक ऑप्शंस में अगर करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो। तो हमारे पास एन नंबर ऑफ पैकेजेस है। अगेन इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न, आपका किस तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न है, उस हिसाब से आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। हाँ, आई वुड रिकमेंड कि अगर चालू करना है तो 999 इज जस्ट द बेसिक अमाउंट। यू कैन पे फॉर दैट एंड check our accuracy and verify our services. That's it. So ये था आज का हमारा वीडियो। कल हम वापस से आपके साथ आएंगे अगेन एक अच्छी सी टॉपिक लेके। ऑल्सो इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट स्टेटस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक चीज और है, मुझे अपने व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है जो मैं चाहती हूँ कि आप हमें वहां पे प्रोवाइड करें। कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें एक बार इक्विटी लाइव सेशन का क्या टाइम होना चाहिए, जिस टाइम पे आपकी अवेलेबिलिटी हो और हम आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाए, तो वो टाइम जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के हमें प्रोवाइड करिए। सो आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।